हेल्थ, फाइनेंस, रिलेशन एंड एजुकेशन के जो भी चैलेंजेस आए हुए वो सारे चैलेंजेस सॉल्व करें। आपका जो भी सपना है, घर चाहिए, गाड़ी चाहिए, या जिंदगी में जो भी चैलेंजेस है, उसे थोड़ा सर ऊपर करके डिवाइन से कनेक्ट करें। जो भी कहूंगा आपको दिल में रिपीट करना है 7 बार। वीनस, आज मैं मिरेकल देखना चाहता हूँ और मैं मिरेकल देख रहा हूँ। वीनस, आज मैं मिरेकल देखना चाहता हूँ और मैं मिरेकल देख रहा हूँ। वीनस, आज मैं मिरेकल देखना चाहता हूँ और मैं मिरेकल देख रहा हूँ। वीनस, आज मैं मिरेकल देखना चाहता हूँ और मैं मिरेकल देख रहा हूँ। वीनस, आज मैं मिरेकल देखना चाहता हूँ और मैं मिरेकल देख रहा हूँ। Say thanks, धन्यवाद दीजिए। प्लीज ओपन योर आईज। बोला आई एम हैप्पी, healthy and wealthy. I'm happy, healthy and wealthy. I'm happy, healthy and wealthy. चलिए, लास्ट टाइम क्या टॉपिक था? सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक था जो आपको करना था। कितने लोगों ने वो इम्प्लीमेंट किया? पहले तो क्या टॉपिक था वो समझते हैं। क्या क्या था? 7 पॉइंट। चलिए रिवाइज करते हैं। चलिए यहाँ से कोई बता सकता है तो बोलो। पहला ये बोलो 7 टॉपिक। लास्ट टाइम हम लोग बुधवार को कौन था? हाँ, जिस ढंग से आप बात कर रहे हैं उसमें से समझ रहा है कि कितने इम्प्लीमेंट किए। तो पहला क्या था? चलिए रिपीट कर लीजिए। जितना उम्र है आपका 2 साल का है तो 2 मिनट मेडिटेशन करना। तो जितना उम्र है उतना मेडिटेशन करना। सेकंड क्या था? क्या? हेल्थ के लिए जितना भी वर्कआउट है आपको चलना है या क्या करना है, कुछ भी कर सकते हैं, वर्कआउट करना। थर्ड वाटर क्या है? कितना लीटर? 3 से 4 लीटर। फोर्थ स्लीप कितने घंटे का? 6 घंटा मिनिमम होना चाहिए। फिफ्थ धन्यवाद देना। जो भी अपने पास आज है उसको जब तक हम धन्यवाद नहीं देंगे हम आगे नहीं बढ़ सकते। 6 मनी, याद है पैसे को क्या करना है? हेलो, देना है और अच्छे देना है, क्योंकि वो ये दुनिया पैसे के ऊपर चल रहा है। लास्ट साथ क्या है? समझ सकते बोला देखो ये किसने लिखा है? रश्मि। रश्मि के लिए चलिए उसने सब कुछ लिखा हुआ है। इसको रियल लाइफ में हमें इम्प्लीमेंट करना है, ये ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। ये प्रैक्टिकल काम करना, 7 चीजें हम रेगुलर करेंगे तो अपने लाइफ में हम हैप्पी हेल्दी वेल्दी लाइफ जो हम लोग जिंदगी जीना चाहते हैं। सही में अपने रिलेशन भी अच्छे होना चाहिए, फाइनेंशियल भी हम स्ट्रॉन्ग होना चाहिए और हेल्दी भी रहना चाहिए। ये जो कॉन्सेप्ट है, या हम जिंदगी में एजुकेशन से आगे भी बढ़ना चाहिए। तो चलिए आज लेते हैं बहुत अच्छे से टॉपिक की ओर बढ़ते समय। सिंपल लेते हैं हम। ऐसे ही आपको मदर टेरेसा ने कहा कि मैंने जो भी काम किया है तो मैंने काम नहीं किया है, मैं ऊपर वाले के हाथ की एक पेंसिल हूँ। कितने लोगों ने ये डायलॉग सुना कि मैं ऊपर वाले के हाथ से क्या हूँ? मैं पेंसिल हूँ। वो लिखना चाहता है मेरे थ्रू से। तो चलिए आज लेते हैं ये पेंसिल के ऊपर ही। तो ये जिंदगी जीने का बहुत अच्छा राज है। पेंसिल हमें क्या सिखाती है? बहुत सारा सिंपल फॉर्मूला है
जो अपने जिंदगी में हमें इम्प्लीमेंटेशन करना है। शायद हमने इसमें से कई सारी चीजें इम्प्लीमेंट भी कर रहे होंगे या कैसे कर रहे हैं। तो देखो ये जो पेंसिल है ना, जब ये ऐसा पेंसिल हम लोग लेते हैं तो इसको क्या करते हैं, हमें शार्प करना पड़ेगा। जब तक हम शार्प नहीं करते, शार्प करना मीन्स क्या होगा, शार्पिंग करते समय हमें जिंदगी में क्या होगा, ये कट करना पड़ेगा ऊपर का चीज। तो जैसे डायमंड को तराशा जाता है ना, वैसे पेंसिल को क्या करना पड़ेगा, शार्प करना पड़ेगा। जब तक शार्प नहीं करेंगे तब तक हम किसी के काम में नहीं आ सकते। अभी जब भी शार्प नहीं किया तो इसका यूज होगा नहीं। मीन्स पहला जिंदगी में याद रखना कि हम जिस भी घर में रहते हैं ना, हमें पेंसिल, क्या ये घर वालों को हम यूज है या यूजलेस है, बहुत इंपॉर्टेंट। जब तक ऐसी है ना तब तक यूजलेस है। जब तक उसको शार्प नहीं करोगे तब तक वो किसी के काम में आ ही नहीं सकता। बहुत सारे बच्चे लोग आज 10th होने के बाद, 12 होने के बाद, ग्रेजुएट होने के बाद, कई लोगों का मैंने देखा शादी होने तक भी मम्मी डैडी संभाल रहे। इट इज कॉल्ड यूजलेस। हम यूज किसी का काम में नहीं आ रहे। हमें खुद का जिंदगी खुद को समझना बहुत जरूरी है। आजकल एक बहुत अच्छा ड्रामा चल रहा है, वो एजुकेशन के नाम पे ना बहुत सारे बच्चे लोग घर पे आराम कर रहे हैं, ना तो पढ़ाई कर रहे हैं, और गलती से ऊपर वाले की दुआ से कि कोविड आने की वजह से ऐसे ही पास करके रखे हुए हैं। तो ना बच्चे को पढ़ाई करने में इंटरेस्ट है और ना और कुछ करने में इंटरेस्ट है। तो जो भी बच्चा है, मैं उनको सबको, जो भी बच्चा होगा ये सबके लिए सीख है। हमारे जिंदगी में हम किसी के काम में आते हैं या नहीं आते, ये पूरी जिंदगी हमारे काम के लिए, यूज के लिए होना चाहिए। बहुत बार हम घर पे बैठे रहते, कुछ काम नहीं करते, उसके बाद हम मम्मी डैडी को डिमांड करते हैं, सारे चैलेंजेस करते हैं। तो शायद हम किसी के काम पे नहीं है। जब भी किसी के काम पे नहीं है तो हमें क्या करना पड़ेगा, काम पे आने के लिए अपने आप को शार्प करना पड़ेगा। जब भी आप शार्प करने जाओगे तो चैलेंजेस से थोड़ी तकलीफ होगी, ट्रबल होगा, चैलेंजेस आएगा, लेकिन उसको झेलना बहुत जरूरी है। मीन्स अपनी जिंदगी को थोड़ा सा अपने आप को क्या करना पड़ेगा, ट्विस्ट करना पड़ेगा, तो ही हम किसी के काम में आ सकते हैं। तो आज के बाद हम घर में पहला सवाल अपने आप को पूछने का कि मैं अपनी जिंदगी यूज में हूँ या नहीं हूँ, क्या मैं डिपेंडेंट हूँ। और मैंने ग्रेजुएट होने के बाद भी बच्चे 4-4 साल घर पे देखे हुए, और बुरा ये लगता है, बुरा बच्चे को नहीं लगता है, बुरा मम्मी डैडी का लगता है, क्योंकि मम्मी डैडी ने बच्चे को बिगाड़ के रखा है, घर पे रखने का आदत। हाँ मैंने, तुम जब तक मैंने नहीं सीखा, तुम ही नहीं सीख लेते, झेंडे लावले तो पर क्या नहीं करना रहे। जैसे आपको उसको फाइनेंशियल ज्ञान देना बहुत जरूरी है, फाइनेंशियल उसको साउंड बनाना है, उसकी जिंदगी किसी के तो काम में आना चाहिए। देश के काम पे छोड़ो यार, खुद के लिए तो जिंदगी जीना बहुत जरूरी है। ये छोटी छोटी बातें आपको सिखाना बहुत जरूरी है। तो यूज करते समय वो पेंसिल की तरह उसको ट्रांसफॉर्मेशन में लाना बहुत जरूरी है। मीन्स हमें पहला क्या करना पड़ेगा, अपनी जिंदगी को क्या करना पड़ेगा, शार्प। ऐसा बोला जाए, शार्पन तो 100 आपको पता होगा। जब लकड़ी काटना है ना तो नया नया आपको सीखना पड़ेगा। ये मैं बिंदास इसलिए बोल रहा हूँ, 95 से हर महीने में एक नया ट्रेनिंग सीखता हूँ। अपने आप को जब भी मैं शार्प करूंगा तो ही मैं आगे जिंदगी में आगे बढ़ सकता हूँ। तो अपनी जिंदगी शार्पन, हमेशा कुछ ना कुछ नया करना बहुत जरूरी है। तो थोड़ा हर एक इंसान ने अपनी जिंदगी को चेक करो, मैं आगे बढ़ रहा हूँ या नहीं बढ़ रहा हूँ। नहीं बढ़ रहा हूँ इसका मतलब मैंने अपनी जिंदगी को शार्प किया नहीं है। तो क्या सीखना पड़ेगा, शार्पन। अपनी जिंदगी किसी के तो यूज में आना चाहिए। सेकंड सबसे इंपॉर्टेंट, जब भी हम पेंसिल देखते हैं ना, पेंसिल के साथ क्या आता है, इरेजर आता है। और ये जिंदगी में बहुत इंपॉर्टेंट है। कई सारे लोग ना देखो, जब भी पेंसिल आता है ना उसके साथ भी इरेजर आता है, और इसका कॉम्बिनेशन है, पेंसिल है तो इरेजर है। ये कॉम्बिनेशन जिंदगी के लिए भी है। मीन्स जिंदगी में पेंसिल का काम होता है लिखना, आपका काम है जिंदगी में डिसीजन लेना, स्पीडली आगे बढ़ते जाने का। जब स्पीडली आगे बढ़ते जाओगे, लिखते जाओगे तो गलतियां होगी, और वो गलतियां मिटाने का काम इरेजर करता है। लेकिन कई लोग हैं, नहीं मैं परफेक्ट बनूंगा और फिर मैं काम करूंगा, तो परफेक्शन कभी आता नहीं है। तो जिंदगी में पहले लिखते जाओ, लिखते लिखते बहुत सारा गलती होगा। 10% पहले 20%, 30% गलती होगा, लेकिन 70%, 60% तो अच्छा लिखोगे ना आप। लेकिन पहला शुरुआत करना बहुत जरूरी है। बहुत बार हम लोग क्या करते हैं, शुरुआत ही करते नहीं है। तो आपकी जिंदगी में ये देखना है कि मिस्टेक तो होगा, जिंदगी है। अभी मैं जो भी बातें आपसे करूंगा, शायद कई सारे वर्ड मेरे पूरे 1 घंटे में फिसलते होंगे, जो शायद कई लोगों को अच्छा नहीं लगेगा। उनको अच्छा लगे या नहीं लगे, 70-80% तो मैं अच्छा बात करूंगा, 10-20% गलती होगा।
नॉट मोर, अगले टाइम पे 85 होगा, फिर 90 होगा। ऐसे हम जिंदगी में क्या होंगे, अपने आप को अपग्रेड करते जाएंगे। तो आज से क्या पता चला अपने को क्या करना पड़ेगा पेंसिल के साथ, जब भी इरेजर आता है, इसका मतलब क्या है, आप जो भी डिसीजन लेते हो वो तुरंत ले लो, तुरंत काम करना शुरू कर दो, गलतियां होने दो। गलतियां हुई कभी हुई जब भी आपने लिखा, जो आगे लिखता ही नहीं है उसका गलती नहीं होता। ऐसे बोला जाता है ना, खेती में कुछ भी नहीं डाला तो कुछ आएगा नहीं, तो रिस्क जो लेता है ना वही आदमी सक्सेसफुल है। तो आपको जिंदगी में क्या करना है, डिसीजन स्पीडली लेना, एक्शन में आना बहुत जरूरी है। ये सेकेंड पॉइंट है, मीन्स इसके साथ हमेशा इरेजर आएगा। थर्ड पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट, जब ये हम जो अंगूठे पहनते हैं तो इसका ना हमेशा मार्क रहता है। क्या रहता है? मार्क। ये जिंदगी में पेंसिल जो है ना, पेंसिल जब भी हम लिखते हैं ना, वो जो पेज पे उधर मार्क रहता है, लीव द मार्क। आप जिधर भी जाओ, जो भी काम करो, आपके बिजनेस में, आपकी जिंदगी में, आप जो भी काम करो ना, ऐसा ऑथोरिटी पोजीशन बनाओ, उधर आपका मार्क रहना ही चाहिए। मैं भले अंगूठी यहाँ से निकालू, लेकिन अंगूठी का तो मार्क रहेगा। ये आपने देना शुरू जिस दिन कर दिया ना अपने जिंदगी में, मार्क, किसी के जिंदगी में मैं बात करूं, कई लोगों की लाइफ में मैं मार्क रखूं, तो लाइफ में क्या होगा, ट्रांसफॉर्मेशन। ये पेंसिल से सीखना, जब भी लिखते समय हम लिखते हैं, ये पीछे बराबर उसका ये रिवर्स आता ही है, आप चेक करना, वो मार्क रहता ही है। तो लीव द मार्क। और फोर्थ सबसे इंपॉर्टेंट, ये पेंसिल के अंदर है ना, ब्लैक है ना, ये सोना पेंसिल के अंदर क्या है, ब्लैक है, लेकिन ऐसा रहेगा ना तो पता नहीं चलेगा। तो हमारी जिंदगी पब्लिक के नजर से हम ऐसे हैं, पब्लिक के नजर से क्या है, ऐसे। पब्लिक बोलते ये काम का नहीं है, ये है, वो है। हमारे बारे में अपने रिलेटिव्स, अपने फ्रेंड, अपने घर वाले जाने अनजाने में ये गॉसिपिंग करता है कि ये बराबर नहीं, ये कुछ नहीं कर सकता है, इसका कुछ होने वाला नहीं है, इसने पहले भी ऐसा ही किया था, आज भी ऐसा ही बोला था, कुछ हुआ नहीं। ये सारे डायलॉग है, लेकिन इसका शक्ति ना इसके अंदर है, इसके अंदर इनर जर्नी में है। तो आपको याद रखना है, जो लोग बाहर से बोल रहे हैं ना, उनको नहीं पता इसके अंदर कितना ताकत है। तो फोर्थ क्या है, आपकी इनर जर्नी जो है ना, वो कौन क्या बोलता है कोई मायने रखता नहीं है, इसके अंदर ताकत है, लेकिन इसको क्या करना पड़े, शार्प। और लोग इतने बुद्धू है ना कि जिंदगी में जिसने भी आपको बोला ना ये काम का नहीं है, वही आदमी जब भी आप मर्सिडीज लेके जाओगे ना, मेरे को तेरे ऊपर पूरा भरोसा था, खुद बाइक पे है और अपने को बोलते तेरे ऊपर भरोसा, तू खुद नहीं करेगा। लेकिन जब भी हमारे पास कुछ नहीं था ना, तभी लोग बोलते रहते हैं। तो मैं कल का एक इंसिडेंट बताता हूँ। कल मेरा एक ने फोन किया था, तो मैं लोअर परगल ऑफिस में था, तो मैं जिस चाली में रहता था गलती से, जिसका नाम पहले छतरी वाला साल था, अभी साई गजानन बना हुआ, कुछ तो नाम रखा, कोऑपरेटिव सोसाइटी का, वो साई गजानन मंदिर है बाजू में। तो उसका जो ट्रस्टी जो रहता है ना, हमारे चाली के लोग हैं, उनको मन में गलती से आगे गया उधर से। तो हमेशा ना जब भी पूजा होता है ना, तो उसका उनको ना मेरे में इंटरेस्ट कम है, डोनेशन में इंटरेस्ट है, जो सच्चाई बहुत कड़वा है। और उनको कुछ भी कमी है ना, तो उधर बोर्ड पे नाम लिखा जाता है, ऐसा आपने देखा होगा। उनको चाहिए था डोनेशन पेपर। अभी यही लोग जो कैरेक्टर मेरे से बहुत उम्र में बड़े थे, आज कई जगह पे वो मंदिर में सब कुछ काम कर, और मेरे को एक जो दोस्त है ना, उसको पता चला मैं घड़ी का अभी ट्रेनिंग लेने वाला, तो उसने अभी कभी कभी क्या होता है, फ्री में बात किया ना तो आदमी परेशान कर लेता। उसने बीवी का 8-10 घड़ी, खुद का 10-15 घड़ी, ऐसा 25 घड़ी ला। अभी अपना दोस्त है इतने सालों से, 25 घड़ी ला। अभी गलती से उसका घड़ी मैंने टेबल पे रखा मेरे लोअर पर ऑफिस, और ये आदमी को प्रिंटिंग का जो ऐड चाहिए था डोनेशन का। अभी वो बेचारा मेरे चाली का इतने सालों का, तो उसको अंदर नहीं बुला तो भी परेशान। तो आया तो मेरा घड़ी इधर टेबल पे इतना घड़ी क्यों लाया, क्या चल रहा है। खुद कुछ नहीं करता, मैं जो कर रहा हूँ उसमें भी इंटरेस्ट। मैं बोला चाय कॉफी पी लो, ये जो, तो मैं बोला घड़ी का एक कोर्स है, तो मैं क्यों बोलूँ ये पागल ने लाया होगा, ऐसा नहीं बोल सकता ना 25 घड़ी। तो मैंने बोला ये मैं ना मेरा प्रैक्टिस चल रहा है, घड़ी का मैं कोर्स ले रहा हूँ 25 तारीख को। दूसरा आदमी है, तो मैंने बोला कोर्स चल रहा है, मैं सीख रहा हूँ इससे। तो बोला इसका क्यों नाम लो, क्योंकि एरिया के लोग पहचानते, उसको वो पहचानता था। तो इसके ऐसा घड़ी से कुछ होता है, मेरे को ये पूछता है।
अभी मैं थोड़ा जाने अनजाने में इजी नहीं ना, मेरे को ऐसा किसने बोला, ऐसा घड़ी से होता है क्या कुछ? मैं बोला तेरे बिल्डिंग में रह के तू उधर ही है, मैं उधर तक आया, इतना तो समझ आया, ऐसा मन में बोला। तो शार्प तो आधा इतने शार्प नहीं किया था। अभी वो आया डोनेशन देने के लिए, बात तो ऐसा किया तो वो लकीली वो भी पहचानता था। मैं बोला तुम्हारे घड़ी के बारे में बोलूं क्या, तुम्हारे हाथ में जो घड़ी, तो बोलता बोलो ना, बोलो क्या है। अभी मेरे को बोलना नहीं था, मैंने ऐसा बात उसको बोला, लेकिन वो भी उसको पहचानता था एरिया वजह से। मैं बोला तू जो मंदिर का जो काम करता है ना, तो ये घड़ी क्या दिखा रहा है मालूम है, तेरी बीवी तेरे को नहीं छोड़ रहा है मंदिर में जाने के लिए, सोशल काम करने के लिए झगड़ा होता है, बहुत ट्रबल है, तेरे घर में बहुत लफड़े चल रहे हैं, और जब भी मंदिर में जाता है ना तेरा अगेंस्ट होता है, और तू खुद मस्ती करके इधर ना बड़ापन चाहिए इसके लिए जाता है, बराबर है ना? तो ये बराबर है। जाओ बताओ, बोला अभी जाओ। तो बोला ये घड़ी से बीवी के बारे में कैसा पता है? बोला यही खासियत है, ये शार्पन द सॉ। इसमें आपको ये बताना चाहता हूँ कि जिंदगी में ना जो बेचारा मैं सीधा काम कर रहा था, बोलने की जरूरत था क्या घड़ी से ऐसा कुछ होता है। तो कई लोगों को ना मस्ती बीच में है, बाहर से दुनिया, क्योंकि मैं 40 में वो छोटा रहा ना, तभी से ये लोग देख रहे हैं मेरे को, और तभी से उनको बड़ा बनने के बाद इज अ डिफरेंट पार्ट। लेकिन आदमी को क्या पूछना चाहिए, कैसा बोलना चाहिए, वो समझना बहुत हाई रिस्पेक्ट, क्योंकि पुराने लोग हैं तो रिस्पेक्ट देना जरूरी बनता है। लेकिन तुम जब भी मस्ती करना चाहोगे तो थोड़ी मस्ती करने दूंगा। तो मैं आपको इतना बताना चाहता हूँ कि आपके इर्द गिर्द जो लोग हैं ना, आपको ग्रांटेड, ये बताने के पीछे का मकसद है, मुझे टॉपिक इधर उधर भटको मत, इसको ग्रांटेड लेते हैं। जब भी ग्रांटेड लेते हैं ना, आपके अंदर क्या है ना, अभी मेरे को घड़ी के बारे में क्या क्या पता है, मेरा एक्सपीरियंस है, उसको क्या पता है ना, तो आपके अंदर ताकत है। तो सबको जो इनर जर्नी कोर्स में बता रहा हूँ, जब भी माना है ना मानो में आप आते, तो आपके अंदर की ताकत के ऊपर भरोसा रखो। बाहर के लोग आप बोलते हैं ना 100 करोड़ नहीं कमाओगे, 5 करोड़ नहीं कमाओगे, मेरे को तो बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि शाहरुख खान का बंगला बोलते, थोड़ी लोग हैं आप, बेचारा फ्रंट में नहीं आके बोलता है। तो मैं बोला तू तेरे घर को तो कलर मार, ये सब लोग शाहरुख खान का बंगला इज अ डिफरेंट पार्ट, मैं लूं या नहीं लूं। तो मेरे को बोलने को, क्योंकि इधर भी 1-2 कैरेक्टर है इसमें से, तो मेरे से बोलना पड़ रहा है। मैं आपको ये बताना चाहता, मैंने शाहरुख का बंगला लिया या नहीं लिया, आपका घर का कलर मारा हुआ है ये देखना ना, पहला आपका घर कितना चेंज कर सकते। या जिंदगी में एटलीस्ट वो आदमी के सामने उल्टा बोलने से पहले 25 करोड़ का पहले खुद तो घर ले लो, उसके बाद तो उल्टा बोलो। इतना तो बात साइकोलॉजिकल होना चाहिए। भी सही गलत नहीं है, शाहरुख खान का बंगला लो या नहीं लो, लेकिन आज 25 करोड़ का घर लेने का औकात तो रखता हूँ। इसका मतलब मैं उस लेवल पे जाऊँ, फिर मैं गॉसिपिंग करूँ ना, इट इज इजी। तो वो लेवल का आदमी आएगा। तुम खुद के घर को कलर नहीं मारता, और लेकिन मेरे को सब स्टोरी बताओ। और बेचारा जिसके साथ बोलते हैं ना, वो भी अपने ही लोग रहते हैं, ये थोड़ा समझो। तुमको लगेगा वो तुम्हारे साथ है, लेकिन कैबिन में आने के बाद पूरा मेरे साथ हो जाएगा। वो समझ जाओ। तो थोड़ा सा अलर्ट रहो, कोई किसका नहीं है। तो फोर्थ है ना, तो 10वां मेळा कुठे होता त्याची वाट बघा। तो पहला क्या हुआ, चलिए फर्स्ट क्या था, शार्पन। सेकंड क्या, इरेजर, मीन आपको काम करना बहुत जरूरी। थर्ड लीव द मार्क, ये सबसे इंपॉर्टेंट, लीव द मार्क आपके जिंदगी में दिमाग में रहना चाहिए। फोर्थ इनर जर्नी। इनर जर्नी मीन लोग आपको कुछ भी बोले, जैसे पायल ने जॉब छोड़ा, पायल पागल है क्या, 24 लाख का जॉब छोड़ा। वो कौन बोल रहा है मालूम है, जिसको जिंदगी में 24 लाख देखा नहीं होगा, वो बोल रहा है पायल को। क्योंकि पायल का सपना 24 लाख नहीं, 24 करोड़ कमाना है, 250 करोड़ कमाना है। तो उसको पायल का इनर जर्नी नहीं पता, उसके लिए 24 लाख दिख रहा है। बोला पागल है क्या, वो शशि हमको कुछ भी बोलता है, बात करते रहेगा, तुमने जॉब छोड़ दिया, तेरे घर वालों को क्या होगा, बच्चे का क्या होगा, तेरे बच्चे को खुद को नहीं संभाल पा रहे हो, उसको क्यों बोल रहा है, ये सब। ऐसा पायल को सिखा रहा हूँ मैं अभी से, क्योंकि पायल तो अभी जॉब छोड़ा है तो आएंगे अभी एक्सपीरियंस, ऐसे मेरे एक्सपीरियंस है। तो लीव द मार्क, किधर भी जाओगे ऐसा बात कर। फोर्थ क्या है, इनर जर्नी। और लास्ट सबसे इंपॉर्टेंट, ये जब भी पेंसिल टूटती है तो उसके 2 टुकड़े होते हैं, यस और नो। तो 2 टुकड़े मीन्स ये दुनिया है ना, आप हो, मैं हूं, नरेंद्र मोदी जी हैं, या जिंदगी में और कोई नहीं, सभी लोग आपको तोड़ने के लिए बैठे हैं। और आप कभी टूटते हैं ना, इसका राह लोग देख रहे, और लोग तोड़ने के लिए यूनिटी करते हैं। कभी भी याद रखना,
अच्छे लोग कभी एक साथ आते नहीं है। जैसे आपका स्टाफ होगा ना, अच्छा स्टाफ होगा ना, एक साथ कभी नहीं आएगा। लेकिन जो काम सुकर लोग असतात ना, गॉसिप, वो एक साथ आएंगे सब कंपनी डुबाने के लिए, ये सब नहीं। जो अच्छे लोग कभी एक साथ आते नहीं, तो इनको काम है तोड़ना। जैसे आपको जिंदगी में तोड़ने के लिए पूरी दुनिया प्लानिंग करेगी, और जिंदगी में आप ट्रबल में आना चाहिए, इसके लिए सब कुछ किया जाएगा। और ये जब भी करेंगे तो ये पेंसिल के दो टुकड़े होते हैं। जब भी पेंसिल के दो टुकड़े होते हैं ना, टूटोगे, बहुत बार टूटोगे। मैंने जिंदगी में बहुत अप डाउन देखा है, आने वाले समय में भी देखूंगा। लेकिन जब भी टूटोगे ना, तो पहले एक से लिख सकते ना, अभी दोनों हाथ से लिखने का ट्राई करोगे, दोनों स्ट्रेंथ आपका बढ़ेगा। जब भी लोग तोड़ेंगे ना, तो समझने का यू आर इन द राइट ट्रैक। इसको पॉजिटिव लेना, दोनों साइड से मैं अभी लिख सकता हूँ। ये जिस दिन आपके साथ हुआ ना, तो जिंदगी में कोई भी आपको हरा नहीं सकता। आप जिंदगी में बहुत बड़े बन सकते हैं। ऐसा कहा जाता है कि इस दुनिया में आपको दुखी रहना है ना, तो लोगों की गलतियां ढूंढना शुरू कर दो। आपको दुखी रहना है तो लोगों की गलतियां ढूंढना शुरू कर दो। आपको सुखी रहना तो लोगों की अच्छाई ढूंढना शुरू कर दो। तो ये हमेशा याद रखना कि कौन गलत है कौन सही, चक्कर में नहीं जाना। मेरे से क्या बेस्ट हो सकता है वो देखना बहुत जरूरी है। जिस दिन आपने करना शुरू कर दिया ना, और जिंदगी है दोस्तों कि कुछ ना कुछ होते रहेगा। जिंदगी में अप डाउन आएंगे, चैलेंजेस आएंगे, एटमॉस्फेयर वैसा नहीं रहेगा। कभी कभी जाने अनजाने में उस एटमॉस्फेयर में आपने डिसीजन भी गलत लिया होगा। एटमॉस्फेयर में लिया गया हुआ डिसीजन गलत लिया होगा, तो गलतियां आप करोगे। लेकिन जो आपने गलतियां की है ना, उससे आपने सीखा, तो एक कदम आप आगे बढ़े। और आप गलतियां कर चुके हैं, लेकिन आप सेम रिपीट वही गलतियां करते हो, तो इसका मतलब जानबूझ के वो आप डिसीजन लेते हैं। तो दोनों तरफ भी आप सही हो, क्योंकि लोगों के नजर से गलती है, आपके नजर से नहीं है। ये हमेशा समझ लेना कि जिंदगी में लोग ऐसे भी जीने नहीं देते। एक इंसान था जो, ऐसा कहा जाता है ना, जो जुआरी होता है ना, उसको जुआ खेलने की आदत है। आजकल जुआरी लोग पहले जमाने में ना वो मटका किंग बोला जाता था, आपको पता होगा तो, या लॉटरी का भी जुआरी बोला जाता है। आजकल तो मोबाइल में हर गेम शाहरुख खान से लेके सारे जो ऐड कर रहे हैं ना, ये पहले जुआरी हैं। जो टीवी पे ऐड करता है ना, 1 2 3 खेलो गेम, खेलो इंडिया, है ना, ये ऐप जो आता है। और जाने अनजाने में पहले कोई तो जुआरी होता था, आज हर घर में जुआरी। वो गेम खेलने में जो लगाते हैं, मीन्स वो टॉपिक नहीं मेरा, वो एक जुआरी था। पहले जमाने में होता है ना, जो भी उसको गलत आदत है ना, घर वालों को लगता था इसका शादी कर दिया ना, इसका आदत छूटेगा जुए का, तो बेचारे का शादी कर देते कि शादी के बाद तो जुआ नहीं खेलेगा। लेकिन शोले का जैसा डायलॉग है ना, सर, वो शादी होने के बाद भी वो जुआ खेलने का आदत ज्यादा नहीं। और वो जुआ जब भी खेलता था, क्या नाम है इसका, तेजस, हाँ तेजस, सीधा बैठो। हाँ, तो ये जब भी बच्चे होते हैं ना, तो जो आदत है ना वो जाता नहीं। तो वो जुआ जब भी खेलता था, वो बचपन से खेलता था, ऐसा ये सोचता। तो जब भी बचपन से वो जुआ खेलता था, शादी होने के बाद वो जुआ खेलते रहा, लेकिन वाइफ भी उसको कुछ नहीं कर पाई, क्योंकि उसका आदत छूट नहीं रहा। और जुए के चक्कर में ये घर का जो भी सामान है ना, शादी में मिलता है, मालूम है ना, बर्तन बिर्तन ये सब कुछ मिलता है। कभी अरेंज मैरिज के लिए तो मिले, क्योंकि मुझे मिला था। जगह नहीं था रखने को, इज अ डिफरेंट पार्ट, लेकिन कुछ कुछ मिला था। अभी वो जो मिला था ना, वो भी बेचारा वो बेच दिया, सब कुछ बेच दिया, और लास्ट में उसके 100 रुपए बचे। जैसे 100 रुपए बचे तो बीवी को बोलते वो 100 रुपए दे। बीवी बोलता नहीं नहीं, अभी तो जुआ मत खेलो, अभी कुछ नहीं बचा, खाली 100 रुपए बचे। बोला नहीं नहीं फिर भी दो, तो 100 रुपए बचे ना, ठीक है। ऐसा भी क्या करो, तो बीवी बेचारी परेशान है, हर दिन का ये नौटंकी है, जो बचा है वो लेके फिर 100 रुपए बीवी देती है, ये जाता है फिर जुआ खेलने, 100 रुपए लगाता है, 1000 रुपए आ जाता है। फिर वो 1000 रुपए लगाता है उधर ही, तो 10,000 आ जाता है, बहुत खुश होता है। 10,000 लगाता है, 1 लाख आ जाता है, मतलब बहुत होगा अभी 1 लाख। फिर 1 लाख लगाता है, 10 लाख आ जाता है। अभी इसके पास कितने रुपए थे, 100 रुपए थे, किधर तक गया, 10 लाख। फिर वो बोलता अभी लास्ट गेम खेलते, कितना, 1 करोड़ खेली, 10 लाख लगाता है,
कुछ नहीं आता। मालूम है लाटन बंदर याद है आपने, थोड़ा सा वैसा, उसके पास कुछ आता नहीं है। वो ना चलते आते समय, अभी वो फकीर हो गया जीरो, चलते आते हुए तो वो समझ रहा था कि क्या हुआ मेरे साथ। अभी भी ऐसे भी पूछेगी 100 रुपए का क्या हुआ, ऐसा सोच के आती। जैसे भी पूछे 100 रुपए का क्या हुआ, बोला 100 रुपया हार गया। क्या हुआ? 100 रुपया हार गया। उसने ये नहीं बोला कि मैं 10 लाख हार चुका हूं। इसमें से समझने लायक क्या चीज है? वो लेके कितना गया था? 100। हारा कितना? हारा कितना? लिया 10 लाख, लेकिन बोला कितना? तो हमारे जिंदगी में जो लेके आए थे ना, बहुत कम था। हम 100 रुपए से 10 लाख तक गए थे ना, वो फिगर सबको लेके बताते ऐसा ऐसा। अपने को सिंपल बताना, अपना लाया था क्या आपने? मैंने सिंपल बोला, अपने घर का है 80 स्क्वायर फीट का रूम, समझ में लाश है ना, वो लाया था, उन्होंने दिया था, तो वो है ना मम्मी डैडी का जो भाई के पास गए, वो अपना लास्ट है। उसके बीच में क्या कमाया क्या गवाया, कुछ कहा मायना रखता नहीं है। इसके लिए लीव द मार्क। जिसकी भी जिंदगी में आप ट्रांसफॉर्मेशन करोगे ना, वो बहुत कीमती है। कितने लोग तैयार हैं? क्या बात। चलिए हम लोग मेडिटेशन करते हैं। सबसे पावरफुल मेडिटेशन वाटर मेडिटेशन। खड़े हो। हम खड़े होके बैठ सकते हैं, मतलब रेडी हो जाएगा सब कुछ। खड़े होके बैठते हैं, फिर हम लोग मेडिटेशन करें ताकि वो एनर्जी क्या होगा नए लेवल पर। थैंक यू। ठीक है, रेडी है सारे लोग? चलिए, ये यहाँ का तैयारी होने तक मैं आई विल शेयर द वन ग्रेट न्यूज। हमारा जो स्कूल है विनर गुरुकुल, जो स्कूल है सातारा का पलटन, यानी बारामती, ये सब कुछ आता है वो साइड में। बारामती में कराटे का अभी सबसे बड़ा प्रोग्राम था। कराटे का जो प्रोग्राम था उसमें अपने स्कूल ने पार्टिसिपेट किया था और उसमें 300 बच्चे थे। कितने थे? 300 बच्चे थे। और अपना स्कूल अभी का है। पहले बहुत धुरंधर लोग बारामती में गए थे। बारामती बहुत बड़ा प्रोग्राम था। 300 लोगों में अपने बच्चे को, अपने स्कूल को फर्स्ट प्राइज मिला है, गोल्ड मेडल। ये बच्चे, अपने स्कूल को ट्रॉफी मिला है। ये सब कुछ सारे बच्चे गोल्ड मेडल, पहले नंबर गोल्ड मेडल, सारे गोल्ड मेडल से लेके सिल्वर तक आए हुए, ब्रॉन्ज, और हमने बाजी मार लिया उस एरिया में कराटे में। और हम स्कूल में फर्स्ट नहीं है, अदर में फर्स्ट है। इन बच्चों के लिए जोरदार ताली होगा। ये मजा होता है, ये रियल लाइफ है।